नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं जागृति बेन रावल, श्री जैन मेहता हाई स्कूल खांबा। आज मैं 9वीं कक्षा का जो 8वां चैप्टर है, 8वां जो पाठ है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, वो आपको पढ़ाने वाली हूँ। आप सब पुस्तक में अच्छी तरह से ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुलमर्ग नाम सुनते ही कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि नाम ही ऐसा है। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी आन बान शान कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आया हुआ एक हिल स्टेशन है, एक पर्वतीय स्थल है। कश्मीर को हम धरती पर का स्वर्ग मानते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। गुलमर्ग है, उसका जो मूल नाम था गौरीमर्ग था। ये जो नाम है वो यहाँ के चरवाहों ने दिया था, गौरीमर्ग। चरवाहा मतलब भेड़ बकरियां चराने वाले जो लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं, चरवाहा। तो ये उसका जो मूल नाम है गौरीमर्ग। लेकिन 16वीं शताब्दी में सुल्तान यूसुफ शाह ने इस जगह का नाम रखा गुलमर्ग, धरती पर का स्वर्ग, मानो जन्नत। एक बार जो लोग यहाँ आते हैं उसे लगता है कि हम यही के हो जाए, यही रह जाए। मुझे एक फिल्म की एक गीत की एक पंक्ति याद आ रही है, जिसमें हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और राखी के द्वारा ये फिल्माया गया गीत है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है, एक कश्मीर है, एक कश्मीर है। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, एक कश्मीर है, एक कश्मीर है। पर्वतों के दरमिया में, जन्नतों के दरमिया में, आज के दिन हम यहाँ हैं। साथी ए हमारी तकदीर है, एक कश्मीर है, एक कश्मीर है। बहुत ही अच्छा सा ये गीत है। तो आज हम गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, यह यात्रा वर्णन है, लेखक मोहन राकेश द्वारा। पहले हम मोहन राकेश जी का परिचय पा लेते हैं। मोहन राकेश का जन्म जलंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर से पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन भी किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे। उनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इसके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे और लहरों के राजहंस ये उनके प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात वो मोहन राकेश के परिवेश नामक पुस्तक में से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण, खुद का अनुभव है लेखक का, लेखक खुद वहां गए थे तो उसका विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है।
गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय वर्णन, सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। विद्यार्थी मित्रों, हम अगर गुलमर्ग का वर्णन देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक बार तो जीवन में एक बार गुलमर्ग कश्मीर अवश्य जाना चाहिए। गुलमर्ग है वो गोल्फ कोर्स के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो उसे फूलों के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ देवदारों के वृक्ष, अलग अलग प्रकार के फूल, ये सब दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये हमारा एक जाना माना हिल स्टेशन है। लोग गर्मियों की छुट्टियों में गुलमर्ग जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, कुछ जगह होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। हम घूमने फिरने तो जाते रहते हैं, थोड़े दिन के बाद उस जगह का आकर्षण हमारे मन में रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, परिचित हो जाता है और फिर हम उस जगह को भूल जाते हैं। लेकिन गुलमर्ग ऐसी भूलने वाली जगह नहीं है। एक बार जो व्यक्ति गुलमर्ग जाता है तो वही का बन जाता है। गुलमर्ग है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला जिला में आया हुआ एक पर्वतीय स्थल है। लेखक कहते हैं, मैं पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण सा नहीं लगा। एक खुला सा सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया। जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे कुछ असाधारण सा, कुछ नया नहीं लगा। एक सपाट सा मैदान, देवदारों के वृक्ष, बस। लेकिन मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर भी मुझे एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। सच बात है, गुलमर्ग है ही ऐसा सुंदर, सौंदर्य से भरा हुआ यह स्थल। व्यक्ति जब तक वहाँ रहे, वहाँ का होकर रहता है। वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कहाँ आया, क्योंकि ये पृथ्वी पर का स्वर्ग है। सब लोग उसे जन्नत कहते हैं। तो वहाँ हम जितने दिन रहे, हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं। लेखक को भी ऐसा एहसास हुआ। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है। जो लोग गुलमर्ग में रहते हैं अथवा तो वहाँ घूमने जाते हैं तो उसके साथ उसका एक गहरा नाता सा जुड़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो हमें यही रहना है, अब हम घर पर जाना ही नहीं है, ऐसा लगता है। हालांकि हमें घर पर तो जाना पड़ता है क्योंकि हम तो यहाँ पर घूमने आए। लेकिन गुलमर्ग इतना सुंदर, सौंदर्य से भरा हुआ यह स्थल, लगता है कि हम यही रह जाए। तो लेखक का भी उसके साथ गहरा नाता बन गया। अपने लेखक कहते हैं कि उसके साथ मेरी गहरी आत्मीयता सी हो गई कि वह अपने को भी सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगा। मुझे लगा कि मैं भी यहाँ का एक हिस्सा ही हूँ। कांपती तितलियों, उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा हम जिसे ठंड की ऋतु में हमारे यहाँ हम गुजराती में धुम्मस कहते हैं, इसे हिंदी में कोहरा कहा जाता है। पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछड़ने का। हम खुद नहीं रह गए, बस गुलमर्ग का एक हिस्सा बन गए हैं, ऐसा हमें लगता है। अपने इस रूप से मैं जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बन जाता हूँ। तो ऐसा सुंदर पर्वतीय स्थल है गुलमर्ग। एक बार तो अवश्य गुलमर्ग जाना चाहिए, हम सब जाएंगे। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। फूलों का यह शहर कहा जाता है गुलमर्ग।
हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आगे आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। फूलों के नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट जाती है। हर क्षण एक नया सा अनुभव, एक नए रोमांच की सृष्टि होती है, क्योंकि ये फूलों का, और हम जानते हैं कश्मीर है ही इतना सुंदर, क्योंकि कश्मीर सभी लोगों का प्रिय राज्य है। देश विदेश में भी से भी लोग यहाँ कश्मीर में घूमने फिरने आते हैं। हमारे फिल्म वालों को भी यह स्थल बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ शूटिंग पॉइंट है, इसीलिए लोग यहाँ बार बार आते रहते हैं। तो लगता है कि हमें भी रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के बीच लोग बाहें फैलाकर घास पर दूर दूर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्ति घोड़े दौड़ते नजर आती है। सैलानियाँ जब घूमने आते हैं, लोग उसे सैर करने आते हैं, उसे सैलानी करते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तक छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ती है। जब सूर्य उदय होता है तो जो छोटी छोटी बूंदे होती है वो दिखने लगती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ जहाँ छिटके हुए हैं, ओस की बूंद कहते हैं। सुबह सुबह जब पहला सूर्य का किरण धरती पर पड़ता है तो छोटी छोटी ओस की बूंद, ऐसे लगता है जैसे कोई हीरा जवाहरात हो। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ती है। रंगीन बिंदुओं के पूरे विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे में फूल में बदल जाता है। कोहरा, धुंध, पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्तृत और निढाल। ऐसा सुंदर स्थल है यह गुलमर्ग। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। देखो, हम जानते हैं कि जो कलियां होती है उसमें सूर्य की प्रथम किरण पड़ती है तो कलियां है वो खिल उठती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़, रेवड़ शब्द का अर्थ होता है झुंड। रेवड़ पगडंडियों पर टक जाते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वैसे वो रेवड़ वहां जाता है तो हमें लगता है कुछ टंगा हुआ है, ऐसा लगता है। पगडंडी किसे कहते हैं? बार बार पर्वतीय स्थल पर चलने वाली जो जगह होती है उसमें जगह सी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? पगडंडी। दिन रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। दिन रात की प्रतीक्षा करता सा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा और सब लोग अपने अपने जगह, जो सैलानी आए हैं वो जहाँ ठहरे वहाँ चल जाते, बिल्कुल साफ खामोशी सी छा जाती है। जो दिन के समय वहाँ इतनी वाचाल यानी कि जो बोलकू हो यानी वाचाल कहवाय। दिन के समय तो सब लोग सैलानियाँ इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, लेकिन सांझ के समय, रात के समय बिल्कुल खामोशी छा जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। पाठ का शीर्षक मोहन राकेश ने दिया है गुलमर्ग की एक रात। वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी, मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा। अब लेखक कहते हैं, मैं एक होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। एक बरसती घटा, एक बादल, एक बदली मेरी ओर आ रही थी और मैं उसकी मानो प्रतीक्षा कर रहा था कि आए और मुझ पर बरसे। वो मुझ पर आए और मुझ पर बरसे, मुझे अपने में लपेट ले, ऐसी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। वो बरसती घटा मुझे आए और मुझे भी अपने में समेट ले। बस ऐसा सुख जीवन में एक बार आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा लेखक कहते हैं मोहन राकेश। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में समा ले तो सबसे ज़्यादा आनंद मुझे मिलेगा। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था। मैं उससे बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ और मुझ पर बरस, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो लेखक बरसती हुई घटा का
बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। और आजकल बारिश की ऋतु चल रही है, स्वाभाविक है हमें भी बारिश में नहाना सब अच्छा लगता है। तो एक बरसती हुई घटा लेखक की ओर बढ़ रही है। लेखक जहाँ पर ठहरे हैं वहाँ खिड़की पर खड़े हैं और उस घटा की उसकी ओर बढ़ती हुई घटा आती है। लेखक उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब आए और मुझे कमजोर बना दे। हवा तेज थी मगर घटा में तेजी से बढ़ नहीं रही थी। हवा तेज थी लेकिन वो घटा है उसका जो आना है वो कम हो गया। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी, बिजलियां चमक रही थी, सब कांप रहे थे, हवाएं आ रही थी, आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी, बिजली चमकती थी, गरजती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर दिया। देखो बिजली जब चमकती है एक क्षण में देखो रात का समय है, एक क्षण में अगर बिजली चमकती है तो पूरा गुलमर्ग खिड़की से दिख जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हर चीज को नंगा कर जाते हैं। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का कहर मेरे पर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक कहते हैं कि मुझ पर बिजली का कहर टूटे, वो बरसती घटा मुझ पर बरसे, बस मैं तैयार था। लेखक कहते हैं कि कब मेरे पर बरसे और मैं अपने जीवन का यह क्षण कभी भूलना नहीं चाहता। मगर क्या हुआ, अचानक हवा रुक गई। देखो लेखक तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये जो बरसती हुई घटा है वो मुझ पर बरसे। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ टिटक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। देखो अगर पक्षी का पर यानी उसका पंख टूट जाता है और पक्षी का दम घुट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे वो बरसती हुई घटा है उसने भी अपना दम तोड़ दिया, रुक गई। लेखक कहते हैं कि मेरा जो सपना था कि ये बरसती हुई घटा मुझ पर बरसे, वो सपना मेरा आधा रह गया। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी सांस। मैं तो एकदम से रोमांचित हो उठा था कि कब वो घटा मुझ पर आए और बरसे और मैं इस सुख का अनुभव कर सकूं, लेकिन मेरा यह सपना पूरा ना हो सका। सांस मेरी बिजली की सांस रुकने लगी, मेरी भी हवा में के रुक जाने से मेरी भी सांस रुकने लगी। ऊंचे आसमान के नीचे मुझे भी आना पड़ा। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ मेरा भी। लेखक तो बेसब्री से यही एक क्षण का इंतजार कर रहे थे कि वो बरसती हुई घटा मुझ पर आए और मुझ पर बरसे, मैं यह सुख का अनुभव कर सकूं। देखो एक ऐसी क्षण जो मनुष्य के जीवन में ऐसी क्षण बार बार नहीं आती, क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य की बात है। जो जिसकी दृष्टि प्रकृति से भरी हुई होती है वही इस सुख का अनुभव कर सकता है, वरना कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये सब सामान्य लगता है, उसे कुछ असामान्य सा नहीं लगता। लेकिन लेखक मोहन राकेश गुलमर्ग में एक बार गए तो गए, वहाँ के बनकर ही रह गए। तो लेखक कहते हैं कि मैं भी बराबर का कम नहीं हो सका। वैसे क्षण थे जीवन में दो एक बार ही आते हैं, सच है ऐसे क्षण जीवन में बार बार नहीं आते। प्रकृति का जो सौंदर्य देखना होता है, प्रकृति ईश्वर की दी हुई हमें एक अमूल्य भेंट है, हमें उसका जतन करना चाहिए। हमारा जो कश्मीर है, हम आज देखते हैं कि हमारा जो कश्मीर है उसकी हालत आज खराब हो चुकी है। आतंकवाद के कारण आज लोग कश्मीर में जाने से डरते हैं, वरना इतनी सुंदर झीलों की नगरी, वहाँ शिकारे, वहाँ हाउस बोट, वहाँ लोग कितने पैसे खर्च करके देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज हमारे कश्मीर की हालत बहुत बुरी है, फिर भी धीरे धीरे उसकी वो सुधार की ओर है। लेकिन पुराने जमाने में देखें तो लोग देश विदेश से लोगों की प्रिय भूमि थी, धरती पर का स्वर्ग था हमारा ये कश्मीर, क्योंकि कश्मीर हमारा भारत माता का मस्तक है, वहाँ हिमालय खड़ा है। तो हम
उस कश्मीर को कभी नहीं भूल सकते और हम अपना ये कश्मीर किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये वो हमारे आन बान शान का प्रतीक है। तो लेखक मोहन राकेश कहते हैं, मेरे जीवन में एक क्षण आया, मैं उस क्षण का अनुभव करना चाहता था लेकिन न कर सका। गुलमर्ग के रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी ने के रूप में तो अवश्य आते होंगे, क्योंकि वहाँ तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ यह स्थल है। गुलमर्ग हमारा हिल स्टेशन है, लोग वहाँ घूमने फिरने जाते हैं, गोल्फ कोर्स करने जाते हैं, लोग वहाँ गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। इसलिए ऐसा सुंदर क्षण जो लोग वहाँ जाते हैं उसके जीवन में यह रोमांचिक क्षण एक बार तो अवश्य आता है। बस हम उसे किस रूप से देखते हैं वो हर एक की दृष्टि अलग अलग होती है। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। देखो कितनी बार हम वहाँ रहते हैं, 1 2 महीना 3 महीना हम अगर गुलमर्ग में रहे तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि गुलमर्ग है ही ऐसा। विद्यार्थी मित्र, आप अगर गुलमर्ग नहीं देखा तो आप टेलीविजन में या उसका जो गुलमर्ग का वीडियो है वो जरूर देखें। अवश्य एक बार वहाँ जाने का मन करे कि भगवान को हम, अल्लाह ईश्वर को हम एक बार जरूर प्रार्थना करें कि भगवान एक बार हमें कश्मीर अवश्य दिखाना, क्योंकि गुलमर्ग है ही ऐसा। तभी तो मुद्दत तक, कितने समय तक वहाँ रहने के बाद भी हमें लगता है कि हमने अभी कुछ देखा ही नहीं। इतना आकर्षित है यह हमारा गुलमर्ग, व्यक्ति को हर बार वहाँ खींच कर ले जाता है। वरना वहाँ के क्या एक खुला सपाट मैदान, ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति को क्यों बार बार वहाँ जाना चाहते हैं? क्या गोल्फ खेलने के लिए? सिर्फ क्या व्यक्ति गोल्फ खेलने के लिए वहाँ जाता है? नहीं, गुलमर्ग सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ इतना सुंदर पर्वतीय स्थल है, हमारे कश्मीर में आया हुआ बारामूला जिले का यह स्थल। तो क्या लोग वहाँ से गोल्फ खेलने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ के सौंदर्य का मजा लूटने, वहाँ सैर करने के लिए कितने पैसे खर्च करके वहाँ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वर्ग है, हमारी जन्नत है, हमारे आन बान शान का प्रतीक हमारा कश्मीर का एक सुंदर पर्वतीय स्थल गुलमर्ग। तो लेखक मोहन राकेश कितने समय तक वहाँ रहे, फिर भी लेखक को लगता है कि मैंने तो अभी गुलमर्ग में कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि गुलमर्ग का आकर्षक लेखक को छू गया है। हमें भी छू जाता है, हमने भी ये वर्णन देखा तो हमें भी लगता है कि एक बार हम भी गुलमर्ग अवश्य जाए। तो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, यह यात्रा वृत्तांत हमने पढ़ा। आप फिर से एक बार उसे पढ़ लीजिएगा और उसका जो स्वाध्याय है वो भी लिख लीजिए। नमस्कार।